जेई मेन और एडवांस के PYQs के नंबर 1 सॉल्यूशंस को विटनेस करने के लिए डाउनलोड द JEE1 एप्लीकेशन नाउ। ऑलरेडी मैंने एनसीईआरटी का एक स्निप लगाया है जस्ट टू शो यू पीपल कि एनसीईआरटी पढ़ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी होता जा रहा है साल दर साल। मतलब ये इस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं कि हाँ भाई एनसीईआरटी रीडिंग अगर तुम अच्छे से करके आओगे तो तुम्हारे मैक्सिमम इनऑर्गेनिक के सवाल बन जाएंगे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ परमैंगनेट आयन विद आयोडाइड आयन इन न्यूट्रल एक्वस मीडियम इज। अब होता यह है कि परमैंगनेट आयन जो होता है MnO4- ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बहुत सारी चीजों को ऑक्सीडाइज करता है, बट एसिडिक मीडियम में प्रोडक्ट्स अलग होते हैं और अल्कलाइन मीडियम में अलग होते हैं। तो यहाँ एक छोटा सा स्निप मैंने लगाया कि न्यूट्रल या अल्कलाइन मीडियम में जो परमैंगनेट आयन होता है वो आयोडाइड आयन को यहाँ देखिए IO3- में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो बहुत सिंपल से इसका सोल्यूशन है IO3-, मतलब अगर आपने एनसीईआरटी ठीक से पढ़ी है तो ये आपके लिए पीनट टाइप का सवाल हो जाएगा। द पेयर ऑफ डायमैग्नेटिक आयंस वो होते हैं जिनका मैग्नेटिक मोमेंट 0 होता है, मतलब उनमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किन सर्कमस्टांसेस में नहीं होगा? पहला ये कि इलेक्ट्रॉन्स ही ना हो, जैसे कि D सबशेल्स के अंदर D0 कॉन्फ़िगरेशन या F सबशेल्स के अंदर F0 कॉन्फ़िगरेशन। दूसरा जो परिस्थिति होती है कि कोई भी आयन डायमैग्नेटिक कब होता है? जब फुली फिल्ड होगा, जैसे कि D10 हो गया या F14 हो गया। तो यहाँ हमको वो वाले ऑप्शंस तलाशने हैं जिसके अंदर या तो खाली पड़े हुए हैं ये बिल्कुल, और या फिर ये कंप्लीटली फिल्ड है। तो लैंथेनम और सीरियम आपके 57-58 एटॉमिक नंबर होता है। सीरियम +4 के बारे में तो हम जानते भी हैं कि D0 कॉन्फ़िगरेशन है, इसीलिए स्टेबल एक्वस केमिस्ट्री एग्जिस्ट करती है अमंग लैंथेनाइड्स। अदरवाइज लैंथेनाइड्स की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है, बट व्हाई इवन Ce+4 एग्जिस्ट? बिकॉज ऑफ इट्स वेकेंट सबशेल्स, खाली पड़े हैं तो स्टेबिलिटी है। भाई 3 तरह की स्टेबिलिटी होती है ना, वेकेंट, हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड। तो पूरे खाली होने की वजह से ये एग्जिस्ट करता है। तो डायमैग्नेटिक बच्चों को याद रहता है कि सीरियम +4 जो है वो डायमैग्नेटिक, और सीरियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 58, एंड देन लैंथेनम हो गया 57। तो ए तो आपको ऑप्शन हो ही गया। यहाँ मैंने एनसीईआरटी का भी आपके स्निप लगाया है कि भैया इनऑर्गेनिक में एनसीईआरटी वैल्यूएबल चीज है, इसको नेग्लेक्ट मत करो, इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट मत करो, मैक्सिमम सवाल आपके यहाँ से बन जाएंगे। तो ये जो लैंथेनम है अपने +3 स्टेट में 4F0 है, और सीरियम अपने +4 स्टेट में 4F0 है। तो ये हो गया ना डायमैग्नेटिक। तो फर्स्ट सेट हमारा ये समझ में आ गया। अब बात आती है इटरबियम ल्यूटीशियम की। इटरबियम ल्यूटीशियम की बात करें तो ये सबसे नीचे वाले एलिमेंट्स हैं, एटॉमिक नंबर 70 और 71। तो अगर हम इटरबियम के लिए देखेंगे तो वो अपने +2 स्टेट में 4F14 है, तो डायमैग्नेटिक होगा, और ल्यूटीशियम अपने +3 स्टेट में 4F14 है, तो अगेन फुली फिल्ड की वजह से डायमैग्नेटिक। तो इटरबियम +2 एंड ल्यूटीशियम +3, तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा, है ना? बी विल बी आवर आंसर। अब यहाँ पे लैंथेनम आपका +2 दे रखा है। लैंथेनम +2 जो है उसमें एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। हम यहाँ देख सकते हैं कि लैंथेनम +2 में 5D1 कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये अपना आंसर नहीं है। और इटरबियम +3 भी अगर अपन देखें तो F13 कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है, क्योंकि यहाँ देखिए अगर +3 स्टेट में इटरबियम को लेते हैं तो F13 आ जाती है, तो ये भी इसकी वजह से ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो हमारे करेक्ट सेट ऑफ आंसर्स हो जाएंगे A and B फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर सोल्यूशन। आई होप आपको अच्छा लगा, और ऐसे और भी सोल्यूशंस आप देखते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि JEE1 टुडे IITians टुमारो।